नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक और होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करेंगे। इस दवाई का नाम है एरिक्रोन कैनाटेंसिस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन लक्षणों में और किन रोगों में इसे हम पेशेंट को देते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को ब्लीडिंग और कॉन्जेशन में पेशेंट को हम देते हैं। बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर पेशेंट को कॉन्जेशन होती हो या फिर ब्लीडिंग होती हो, यानी खून का बहना होता हो, तो ये दवाई उसमें दी जाती है। दोस्तों, शरीर के किसी भी हिस्से जैसे ब्लैडर से अगर पेशेंट को ब्लीडिंग देखने को मिलते हो, यूरेथ्रा से अगर ब्लीडिंग होती हो, यूट्रस से होती हो, स्टमक से होती हो, वो चाहे पेशेंट को किसी भी डिजीज़ की वजह से हो, यानी पेट में अल्सरेशन भी हो सकता है। पेट में ब्लड वेसल्स का रैप्चर्ड होने के कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा फिशर्स होने पर भी एनल या रेक्टम से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और फीमेल्स में ल्यूकोरिया के साथ अगर ब्लीडिंग होती हो, मेंसेस के दौरान हैवी फ्लो होता हो, तो ये दवाई ऐसे रोग में पेशेंट को हम देते हैं। सबसे पहले इसके गले के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। पेशेंट को गले में ऐसा महसूस होता है, ऐसी सेंसेशन होती है कि जैसे गले में कुछ फंसा हुआ हो। इसके अलावा गले से ब्लीडिंग भी कई बार देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा ये दवाई पेनफुल मिक्सचुरेशन में भी पेशेंट को दी जाती है, यानी जब पेशेंट पेशाब करता है तो पेशाब अगर लग कर आता है, इरिटेशन होती है, इसके साथ दर्द महसूस होता है, साथ में ब्लीडिंग भी देखने को मिलती हो। ब्लीडिंग की बात की जाए तो ब्लीडिंग बहुत ब्राइट कलर की देखने को मिलती है, ब्राइट रेड कलर उसका होता है। और पेशेंट को इसके साथ वीकनेस महसूस होती है और ब्लैडर पर इरिटेशन देखने को मिलती हो। दोस्तों, फीमेल सिम्टम्स की बात करें तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में इसे हम देते हैं। इसके अलावा पेशेंट को अगर मेंसेस में वेजाइना से डिस्चार्ज देखने को मिलता हो और हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती हो, तो ये दवाई देने से काफ़ी राहत मिलती है ब्लीडिंग में भी, और जो हैवी डिस्चार्ज हो रहा है ल्यूकोरिया का, उसमें भी काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, प्रेग्नेंट वुमेन का अगर यूट्रस वीक हो, कमज़ोर हो, इसके अलावा नोज ब्लीडिंग होती हो, तो ऐसी कंडीशन को भी ये दवाई ठीक करती है। इन सब के अलावा ये दवाई क्रोनिक सिस्टिटाइटिस में भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। इन्फ्लामेशन अगर आ जाए और उसके साथ ब्लीडिंग देखने को मिलती हो और पेशाब में बहुत जलन देखने को मिलती हो, तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है। दोस्तों, इन सब ब्लीडिंग में, यानी बॉडी के किसी भी हिस्से से अगर पेशेंट को ब्लीडिंग होती है तो उसमें एक कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलता है, तब ये दवाई ज़्यादा असरदार रहती है। वो कॉमन सिम्टम्स ये होता है कि जब पेशेंट स्लाइट मूवमेंट भी करता है, ज़रा सा भी हिलता है, तो उसके साथ ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। शरीर के किसी भी हिस्से में जैसे नेजल पॉलिप्स भी अगर हो रहा है और उससे ब्लीडिंग हो रही है, तो ये दवाई देने से काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, ये दवाई वाउंड्स यानी घाव होने पर ब्लीडिंग हो रही हो तो उसमें भी हम दे सकते हैं। गोनोरिया अगर पेशेंट को हो गया हो तो उसमें असरदार रहती है। ब्लैडर अफेक्शन में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। डिसेंट्री यानी अगर लूज मोशंस भी लगे हुए हैं और उसमें डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ऐसा पेट की खराबी या अल्सरेशन होने पर हो सकता है, तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स मिलते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें कि क्या ये दवाई उचित रहेगी आपके लिए, क्योंकि होम्योपैथी में खुद से कोई दवाई नहीं खानी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।